नमस्कार। आज हम एजबेस्टन में जो भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच हुआ उसके कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि रिकॉर्ड्स की जैसे झड़ी लग गई थी। बिल्कुल। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि क्या क्या हुआ इस मैच में। शुरुआत करते हैं कप्तान शुभमन गिल से। कमाल का प्रदर्शन था उनका। हाँ बिल्कुल। जानकारी के मुताबिक उन्होंने एक ही मैच में 2 बार 150 से ज्यादा रन बनाए, 269 और 161। ये तो बहुत ही रेयर है। ऐसा करने वाले वो इतिहास में सिर्फ दूसरे खिलाड़ी हैं। हाँ, 1980 में एलन बॉर्डर के बाद। सोचिए कितना असाधारण है ये। बिल्कुल, और वो भी कप्तान के तौर पर। एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में 150 प्लस स्कोर, ये मानसिक मजबूती दिखाता है। सही कहा। और उनके कुल रन देखें तो 430 रन एक टेस्ट में, ये दूसरा सबसे ज्यादा स्कोर है किसी भी खिलाड़ी का। जी, ग्राहम गूच के 456 के ठीक पीछे। और उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 269 रन बनाकर वो अब भारतीय कप्तान का सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है। ये दिखाता है कि कप्तानी का प्रेशर उन पर हावी नहीं हुआ, बल्कि बेहतर प्रदर्शन निकला। बिल्कुल। और इसमें एक और बात है ना। हाँ, वो सेना देशों वाली बात। दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो वो सेना देशों में दोहरा शतक लगाने वाले पहले एशियाई कप्तान बन गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सुनील गावस्कर के बाद वो दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने एक ही टेस्ट में डबल सेंचुरी और सेंचुरी लगाई हो। क्या बात है। और कप्तान के तौर पर 2 शतक लगाने वाले भी दूसरे भारतीय, मतलब कई सारे रिकॉर्ड एक साथ। जी हाँ, ये प्रदर्शन कितना महत्वपूर्ण और मल्टी डायमेंशनल था, ये आंकड़े साफ बताते हैं। तो ये तो हुई गिल की बात। अब टीम पर आते हैं। टीम इंडिया ने भी तो इतिहास बनाया। हाँ बिल्कुल। इस एक टेस्ट मैच में टीम ने मिलकर 1000 से ज्यादा रन बनाए, 1014 रन। टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाली सिर्फ चौथी टीम बनी भारत। ये पूरी टीम की बल्लेबाजी की गहराई दिखाता है ना। मतलब सिर्फ 1-2 खिलाड़ी नहीं, सबने योगदान दिया। निश्चित रूप से 1000+ रन का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि पूरी बैटिंग यूनिट ने कितना शानदार और लगातार प्रदर्शन किया। और इसी दमदार बल्लेबाजी का नतीजा था वो जीत, 336 रनों की जीत। बहुत बड़ी जीत। रनों के लिहाज से भारत की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है ये, और सेना देशों या इंग्लैंड में भी सबसे बड़ी। हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों में बड़ी जीत नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत होता है, खासकर विदेशी जमीन पर। आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है इससे। और जीत भी कहाँ मिली? एजबेस्टन में। हाँ, वो भी एक कहानी है। जहां भारत 9वीं कोशिश में पहली बार जीता है। इससे पहले 7 हारे थे और बस 1 ड्रॉ था। उस मैदान पर जीतना जहां आपका रिकॉर्ड अच्छा ना हो, ये हमेशा बहुत खास होता है। ये टीम की लड़ने की क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, बैटिंग तो हो गई, पर गेंदबाजी को कैसे भूल सकते हैं? आकाशदीप। हाँ, आकाशदीप का प्रदर्शन भी शानदार था। मैच में 10 विकेट लिए उन्होंने, पहली पारी में 4, दूसरी में 6। और 1986 में चेतन शर्मा के बाद वो इंग्लैंड में 10 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। ये तो कमाल है। और उनके जो आंकड़े हैं, 10 विकेट 187 रन देकर, वो अब इंग्लैंड में किसी भी भारतीय गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हैं। आकाशदीप का ये प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस में भारतीय पेसर्स के लिए 10 विकेट लेना हमेशा से एक चुनौती रही है। ये हमारी पेस बॉलिंग की डेप्थ दिखाता है। सही कहा। अच्छा, कुछ और छोटे मोटे पर दिलचस्प रिकॉर्ड भी बने हैं। जैसे ऋषभ पंत ने मैच में 24 छक्के लगाए। 24? हाँ, जो किसी विदेशी धरती पर एक टेस्ट में किसी मेहमान बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्के हैं। ये तो पंत का स्टाइल है, निडर क्रिकेट। बिल्कुल। और दूसरी तरफ से इंग्लैंड के जेमी स्मिथ ने भी रिकॉर्ड बनाया, 184 नॉट आउट। हाँ, वो किसी इंग्लिश विकेटकीपर का हाईएस्ट स्कोर है। और मैच में कुल 272 रन बनाए होने, जो किसी भी विकेटकीपर का तीसरा सबसे ज्यादा स्कोर है। तो मतलब दोनों तरफ से रिकॉर्ड बन रहे थे। जी, ये दिखाता है कि मैच कितना एक्शन से भरपूर था। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने असाधारण खेल दिखाया। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो क्या मुख्य बातें निकलती हैं? शुभमन गिल का वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर। फिर टीम इंडिया का वो 1000+ रन और रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत वाला ऐतिहासिक प्रदर्शन। एजबेस्टन में पहली जीत। हाँ, एजबेस्टन का किला फतेह करना। और आकाशदीप की वो यादगार गेंदबाजी। मतलब हर लिहाज से ये मैच असाधारण था। बिल्कुल। ये आंकड़े और रिकॉर्ड तो अपनी जगह हैं ही, बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ये एक सवाल भी खड़ा करते हैं ना। कैसा सवाल?
कि क्या ये जो असाधारण प्रदर्शन है वो भी विदेशी मुश्किल हालात में ये मौजूदा भारतीय टीम की क्षमताओं, उनकी बदली हुई मानसिकता और शायद भविष्य की दिशा के बारे में कोई गहरा संकेत दे रहा है। इस पर सोचा जा सकता है।